शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 27वें सूत्र तक हमने विचार किया। 27वें सूत्र में अविप्लव विवेक ख्याति को प्राप्त किए हुए योगी को 7 प्रकार की प्रज्ञा प्राप्त होती है, इसकी चर्चा हुई है। अब इसके आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं, जिस मोक्ष का उपाय अविप्लव विवेक ख्याति को सिद्ध किया जाता है, आखिर उस अविप्लव वाली विवेक ख्याति की सिद्धि किस कारण से होती है, किन साधनों से होती है, उन साधनों को लेकर के आगे की चर्चा करते हैं। इस बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है। सिद्धा भवति विवेक ख्यातिर हानोपायः, सिद्धा भवति विवेक ख्यातिर हानोपाय न च सिद्धिमंतरेण, न च सिद्धिमंतरेण साधनम इत्येतद् आरभ्यते। वो कहते हैं, हानोपायः, मोक्ष का जो उपाय है वह विवेक ख्याति सिद्ध हो ही जाती है, पर न च सिद्धिरंतरेण साधनम, साधनम, ये जो साधन है, ये जो कारण है विवेक ख्याति को प्राप्त कराने वाला, उस साधन के बिना सिद्धि नहीं हो सकती। बिना साधन के विवेक ख्याति की सिद्धि कोई नहीं कर सकता। इति एतदारभ्यते, उस साधन को बताने के लिए, जिस साधन से विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, जिस साधन को अपना करके योगाभ्यासी अविप्लव वाली विवेक ख्याति को पा करके मोक्ष को सिद्ध करता है, उस साधन को बताने की इच्छा से महर्षि पतंजलि आगे के सूत्र को प्रस्तुत करते हैं। ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं भूमिका के रूप में। साधन यानी जो ऐसा साधन जिसके साधन को अपना करके, एक ऐसा साधन जिसको अपना करके, एक ऐसा साधन जिसको अपना करके विवेक ख्याति रूपी मोक्ष के उपाय को अपनाया जाता है। वो क्या साधन है, इसके बारे में महर्षि पतंजलि सूत्र के रूप में कहते हैं, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते है। यह 28वां सूत्र है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते है। योगांगानुष्ठानात्, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान कहते हैं आचरण में लाने से, अनुष्ठानात् का अर्थ है आचरण में लाने से, अनुष्ठान करने से, अर्थात व्यवहार में उतारने से।
योग के अंगों को धरती पे लाना है। इसको धरती पे ला करके तो देखिए, लोक में व्यवहार में ऐसा होता है कि इसको आप धरती में उतार करके देखिए, अर्थात आचरण में ला करके देखिए, व्यवहार में ला करके देखिए। योग के अंगों का अनुष्ठान करना है, यानी योग के अंगों को अपने जीवन में उतारना है। यदि मनुष्य योग के अंगों को अपने जीवन में उतारता नहीं है और मुक्ति को पाना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, विवेक ख्याति को प्राप्त करना चाहता है, यह संभव नहीं है। बिना साधन के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, बिना साधन के विवेक ख्याति की प्राप्ति नहीं हो सकती। साधन तो चाहिए, कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। यहां जो साधन है वो कारण के रूप में विद्यमान है। मोक्ष कार्य है, विवेक ख्याति कार्य है। इसकी सिद्धि के लिए साधन यानी कारण की आवश्यकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगांगानुष्ठानात्, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, उनको जीवन में उतार लेने से अशुद्धि क्षये, अशुद्धि का नाश होता है। ऐसी अशुद्धि जिस अशुद्धि के कारण से विवेक ख्याति की प्राप्ति नहीं हो रही है। अशुद्धि कारण बनी हुई है, विवेक ख्याति को प्राप्त होने नहीं देती। इसलिए कहा जा रहा है योगांगानुष्ठानात्, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षये, अशुद्धि का नाश हो जाता है। ये क्या है वो अशुद्धि? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यूं कहिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, यह है अशुद्धि। यह है क्लेश जो संताप को, दुख को देने वाले हैं। ऐसी अशुद्धि का नाश होता है। अशुद्धि क्षये, अशुद्धि का नाश हो जाता है। और किस प्रकार होता है और कैसा कैसा होता है, कब तक होता रहता है ये नाश? तो कहते हैं योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान की दीप्ति प्राप्त हो रही है। यानी योग के अंगों का अनुष्ठान करते जाएं तो अशुद्धि का नाश होता रहता है और दूसरी ओर ज्ञान की दीप्ति बढ़ती रहती है। ज्ञान यानी विवेक, दीप्ति का अर्थ है प्रकाश, विवेक का प्रकाश बढ़ता जाता है, उसकी वृद्धि हो रही होती है। और कब तक होती रहेगी ये वृद्धि? तो कहा अविवेक ख्याते। ये जो शब्द में विवेक ख्याति के साथ में आ जुड़ा है, ये पर्यंत को कहता है, तक। हिंदी में कहते हैं तक, यहां तक, यानी विवेक ख्याति प्राप्त होने तक ज्ञान की दीप्ति बढ़ती ही जाती है। और ये ज्ञान की दीप्ति तब तक बढ़ती रहती है, यानी ज्ञान का विस्तार तब तक होता रहता है जब तक विवेक ख्याति पूर्ण नहीं होती है, जब तक विवेक ख्याति अविप्लव वाली नहीं बनती है। योगांगानुष्ठानात्, योग के अंगों का अनुष्ठान कर लेने से, यानी योग के अंगों को आचरण में उतार लेने से अशुद्धि क्षये, अशुद्धि का नाश होता रहता है। और इधर अशुद्धि का नाश होता रहता है, उधर ज्ञान की दीप्ति बढ़ती रहती है। ज्ञान दीप्ति ही, अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति। अशुद्धि का नाश होता है तो इधर ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का विस्तार होता रहता है। कब तक? अविवेक ख्याते, जब तक अविप्लव वाली विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती है।
तब तक ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता ही जाता है। यह है साधन, यह है कारण। विवेक ख्याति को प्राप्त करने के कारण है, साधन है। कौन? योगांगानुष्ठानात, योग के अंगों का अनुष्ठान करना, योग के अंगों को जीवन में उतार लेना। जब व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, प्रभु का ध्यान करना चाहता है, इच्छा रखता है मैं ध्यान करूं, मैं जप करूं, मैं ईश्वर का भजन करूं, भक्ति करूं, यह इच्छा रखना बहुत अच्छी बात है। इच्छा तो रखनी है, ईश्वर का ध्यान करना है। यह मनुष्य का एक परम कर्तव्य है, ईश्वर का ध्यान करना। और ध्यान करने वाले व्यक्ति को इसका सतत भान रहना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए कि मैं जिस ध्यान को करने के लिए उद्यत हो रहा हूं, उस ध्यान के साधन को तो अपना लूं, योग के अंगों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूं। दिन भर व्यक्ति योग के विरुद्ध, ध्यान के विरुद्ध, ईश्वर दर्शन के विरुद्ध आचरणों को करता हुआ वो ध्यान को ध्यान के रूप में, जप को जप के रूप में, भक्ति को भक्ति के रूप में नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते। योग के अंगों का अनुष्ठान करना होगा, योग के अंगों को अपने जीवन में उतारना होगा, उनको धरती पर लाना होगा। केवल कहने के लिए नहीं है। इस बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, योग के अंग है क्या, योग के अंग कितने हैं? तो कहते हैं योगांगानी अष्टौ अविधि, योगांगानी अष्टौ अभिधायिष्यमाणानि। महर्षि वेदव्यास कहते हैं योगांगानी, योग के जो अंग है वो अष्टौ, 8 है। योग के 8 अंग है। अभिधायिष्यमाणानि, आगे हम बताएंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग के 8 अंगों के विषय में आगे चलकर हम बताएंगे, पर वो 8 हैं, 8 प्रकार के अंग है जो यम के रूप में, नियम के रूप में, आसन के रूप में, प्राणायाम के रूप में, प्रत्याहार के रूप में, धारणा के रूप में, ध्यान के रूप में, समाधि के रूप में है। ये योग के अंग हैं। योगांगानी अष्टौ अभिधायिष्यमानानि, आगे चलकर के हम इनको बताएंगे और इनकी परिभाषाएं करेंगे, इनका विस्तार करेंगे। तेषाम अनुष्ठानात् पंच पर्वाणो विपर्ययस्य अशुद्धि रूपस्य क्षयो नाश। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, वो कहते हैं तेषाम अनुष्ठानात्, उन योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, योग के अंगों को अपने जीवन में उतारने से, व्यवहार में लाने से, पंच पर्वाणः, 5 पर्वों वाली जो अविद्या है, जिसे यहां पर विपर्यय कहा है। विपर्यय कहते हैं अविद्या को, मिथ्या ज्ञान को। कहते हैं पंच पर्वाणः विपर्ययस्य अशुद्धि रूपस्य, 5 पर्वों वाले विपर्यय, 5 पर्वों वाली विपर्यय रूपी अशुद्धि,
इस अशुद्धि का क्षय हो जाता है। और क्षय को खोलते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं नाशः, क्षयो नाशः, क्षय का अर्थ नाश है, समाप्त हो जाता है, नाश हो जाता है। तो यहां पर कहा जा रहा है तेषाम अनुष्ठानात्, उन योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, उनको जीवन में उतार लेने से, व्यवहार में लाने से। यदि हम योग के अंगों को व्यवहार में लाते हैं तो ये जो 5 विभागों वाला विपर्यय यानी मिथ्या ज्ञान है, जो कि अशुद्धि रूप है, अशुद्धि रूप ये विपर्यय मिथ्या ज्ञान है, इसका क्षय नाश हो जाता है। और जैसे ही इनका नाश होता है तत्क्षये, इस विपर्यय मिथ्या ज्ञान का क्षय हो जाने पर तत्क्षये सम्यक ज्ञानस्य अभिव्यक्ति, महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं जैसे ही उस अशुद्धि रूपी मिथ्या ज्ञान का क्षय नाश होता है तो कहते हैं सम्यक ज्ञानस्य अभिव्यक्ति, सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात यथार्थ विवेक वहां पर प्रकट होता है। एक ओर से अशुद्धि हट रही है, एक ओर से विपर्यय मिथ्या ज्ञान हट रहा है, दूसरी ओर यथार्थ ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, विवेक ज्ञान प्रकट होता है। तत्क्षये, उस अशुद्धि रूपी मिथ्या ज्ञान के क्षय नाश हो जाने से इधर सम्यक ज्ञानस्य अभिव्यक्ति, यथार्थ सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। ये जो सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति है, इस सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति से ही विवेक ख्याति धीरे धीरे पूर्ण होती रहती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं यथा यथा च साधनानि अनुष्ठीयन्ते तथा तथा, यथा यथा साधनानि अनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वम अशुद्धि आपद्यते। जैसे जैसे साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, जैसे जैसे योग के अंगों का अनुष्ठान किया जाता है, वैसे वैसे ये जो अशुद्धि है ये तनुत्वम, तनुत्व को, सूक्ष्मता को आपद्यते, प्राप्त होता है। अशुद्धि को कमजोर करना है तो योग के साधनों को अपनाना है। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।